तो चलिए, अब तक हम लोगों ने मतलब क्या क्या पढ़ लिया है। अमीबा में पोषण पढ़ लिया और पौधों में पढ़ लिया, ठीक, और पैरामीशियम का भी। चलिए अब मानव पोषण करते हैं, ठीक है। मानव पोषण, मानव में पोषण कैसे होता है। देखिए ये तो पहले भी बता चुके हैं। ठोस पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या है आप लोगों का पोषण कहलाता है ना। अब देखिए, अब पोषण हेतु हम लोग कौन कौन से पोषक तत्व लेते हैं, है ना। मतलब शरीर के निर्माण हेतु, नियंत्रण हेतु और ऊर्जा हेतु हम लोग क्या क्या मतलब लेते हैं पदार्थ, ठीक है। तो कौन कौन से तत्व लेते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये तो पहले भी बता चुके हैं, है ना। तो इतनी चीज़ें लेते हैं। एक तो और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं विटामिन, है ना। विटामिन छूट गया है आपका, है ना। क्या होता है विटामिन। तो देखिए विटामिन का काम क्या है, विनियंत्रक, है ना। ये आप लोगों का विटामिन का काम है ना। ये इतना काम इसका होता है और इसका पाचन होता नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या होता है, टूटा हुआ रहता है तरल के रूप में, छोटा छोटा। अब पानी का कहिएगा पाचन हो तो नहीं होता है ना। वो अवशोषित कर लिया जाता है बड़ी आंत में, है कि नहीं। तो आपका विटामिन यानी विनियंत्रण के रूप में कार्य में आता है। अब देखिए पोषक तत्व कार्य हो गए। अब शरीर में अंतिम उत्पाद क्या क्या होते हैं। देखिए आपको पूछता है कभी कभी कि प्रोटीन का अंतिम उत्पादक क्या होता है। तो देखिए प्रोटीन अंतिम में जो बनता है ना, वो बन जाता है एमिनो अम्ल में, है ना। तो आपका क्या इसमें बन जाएगा, अमीनो अम्ल में। अब देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट ये किस में आते हैं, ऊर्जा के निर्माण में कार्य आते हैं, ठीक। तो ऊर्जा बनाते हैं शरीर में, एनर्जी, किसी चीज़ को कार्य की करने की क्षमता के लिए जो भी चाहिए आपको ऊर्जा, वो कहाँ से मिलेगी आप लोगों को, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, इनमें मिलेगी ऊर्जा, है ना। तो देखिए किस में जाता है अंतिम उत्पाद, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल में। वसा जो है आपका वसीय अम्ल में चला जाएगा और फिर से ग्लिसरॉल में, है ना, ग्लूकोज में हो गया। वही तो मान के चलिए कि जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, तब हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए पूछता है कभी कभी कि बताए कोशिकाओं का ईंधन कौन है, तो ग्लूकोज होता है ना। तो याद रखिएगा। चलिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए उन सभी अंगों का सम्मिलित रूप जो पाचन में सहायक हो, है ना, मतलब पाचन में जो सहायता करता हो, उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। देखिए क्या क्या होता है। पहला आपका मुख गुहा, छूट गया है, ये रहा आपका मुख गुहा, है ना, ये है मुख गुहा, है ना। तो ये आपका मुख गुहा यानी मुंह। उसके बाद जाएगा ग्रासनली में, ग्रसनी भी बोलते हैं क्योंकि भीतर ले जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेट में, जिसको बोलते हैं आमाशय। देखिए आमाशय के कौन कौन से भाग, कॉर्डियक, फूडिक और ये जो होता है आप लोगों का पाइलोरिक होता है। 3 गो यहाँ पे भाग होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जाता है किस में, देखिए छोटी आंत में, तब बड़ी आंत में, तब आपका रेक्टम में चला जाएगा यानी मल द्वार। इसको क्या बोलते हैं, मल द्वार, है ना, ये आपका मल द्वार है, ठीक। चलिए पाचन तंत्र की लंबाई की बात करते हैं। तो पाचन जो होता है आप लोगों का कितना होता है, 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है टोटल। मतलब मिलाया जाए, देखिए मुख से लेकर आपके मल द्वार तक जिसकी लंबाई होगी पाचन तंत्र की, वो कितनी होगी, 8 से 10 मीटर तक, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुख गुहा के बारे में पूछते हैं, देख लेते हैं। भोजन का अंतःग्रहण स्थान, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए भोजन का अंतःग्रहण अंग कौन सा है, या फिर अंतःग्रहण किस में होता है। तो याद रखिएगा मुख गुहा यानी मुंह में। अब देखिए भोजन का प्रारंभिक पाचन स्थान, यानी भोजन सबसे पहले जो पचता है वो कहाँ से पचता है, आपके मुंह से। तभी तो मुंह में लेते हो और इसको तोड़ते हो, है ना, किसकी सहायता से, दांत की सहायता से, है ना। तो देखो दांत का क्या कार्य है, भोजन को महीन करना, कहीं ना कहीं काटेगा, तोड़ेगा, फाड़ेगा, पीसेगा और उसको क्या कर देगा, थोड़ा महीन कर देगा ताकि आपसे पच जाए, है ना। अब देखिए संख्या की बात करें तो वयस्कों में, यानी जो एडल्ट्स होते हैं करीबन 20 से 25 साल के उम्र के लोग, उनमें कितनी होती है, 32 हो जाती है। एडल्ट्स लोग होंगे 25-26, इनमें कितनी हो जाएगी, 32, है ना।
अब देखिए दांतों का अध्ययन किया को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे दांत के अधिकांश भाग है दंत अस्थि, यानी दांतों की जो हड्डियां है उसको क्या बोलते हैं, दंत अस्थि, भीतर का भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि मान चलिए इस प्रकार से हम कोई दांत बनाए है ना, इस प्रकार से, तो इसमें जो ये वाले भाग हैं भीतर के भाग है ना, इनको बोलते हैं दंत अस्थि है ना। तो अधिकांश भाग क्या होते हैं, दंत अस्थि यानी डेंटाइल। देखिए दांत अस्थि यानी दंत अस्थि के ऊपरी परत, किसको, ऊपर की परत है तो क्या होती है, देखिए एनाइमल या एनाइमल बोलते हैं। दोनों हमने देखा था किताब में, एनाइमल भी दिया है और एनामल भी दिया है, तो आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम में देख लीजिएगा है ना। शरीर का सबसे कठोर अंग या भाग किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा इसे एनाइमल ही कहा जाता है। दांत के ऊपर एगो परत चढ़ी रहती है, देखिए इस प्रकार से एक ठो परत जमी रहती है ना, इस प्रकार से, जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसको सुरक्षा देती है ताकि इसको कोई हानि ना हो है ना। जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो देखते हैं कि दांत कबर जाएगा लेकिन बोला टूट नहीं सकता जल्दी, है कि नहीं, तो इसी के कारण ये क्या होता है, नहीं टूटता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जल की मात्रा 0% होती है, यानी इस पर आपका जल नहीं ठहरता, जिसके कारण इसका विनाश नहीं हो पाता और ये खराब भी नहीं होगा है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है इसमें, एनामिल है। ठीक है, तो देखिए दांत बने हैं, मतलब दांत किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरस के, यानी कैल्शियम, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फोरस या फास्फेट के, ये क्या होते हैं, हमारे दांत बने होते हैं। ठीक है, इतना याद रखोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, हालांकि आपके दांत जो बने होते हैं कैल्शियम फास्फोरस के ही बने होते हैं, ठीक ना, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपका कहीं कहीं पे दिया है तो याद रखिएगा। देखिए इसमें जो वसा है, वसा को ना इंग्लिश में फैट बोलते हैं, तो ये मिलती कहाँ है, देखिए ध्यान से, ये सब जितनी भी चीज़ें आप लोग मतलब जैसे तैलीय पदार्थ खाओगे उसमें क्या मिलता है, आपको फैट मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है ना। उसी को खाकर देखिएगा कितने लोग कहेंगे मोटा आ जाते हैं है ना, तो बहुत ज़्यादा चर्बी, फैट मतलब क्या होता है, चर्बी बोलते हैं है ना। जो ज़्यादा मोटा गया उसमें क्यों, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है फैट की, है ना। फैट की वजह से ठंड कम लगती है कि नहीं। फैट ज़्यादा लूज कर दो तो भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि फैट नाक के बराबर, बीच में जिसको रहा वाले को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। याद रखिए फैट मतलब क्या होता है, चर्बी। ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, फैट, और मोटे हो जाओगे, और पाचन तंत्र भी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। तो तैलीय पदार्थ इग्नोर कीजिए। कार्बोहाइड्रेट आप लोग ज़्यादा खा सकते हो है ना, इसमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, शरीर को शक्ति मिलेगी है ना। तो इतना आप लोगों का जो है इसमें देखिए। अब आगे हम लोग करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया, दांत किस किस के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के। अब देखिए दांतों के प्रकार के बारे में देखते हैं। दांत कितने प्रकार के, कृंतक या कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कितने हो गए, 4। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए कार्य, कतरनक मतलब काटना, काटना मतलब किसको काटना है, बोला किसको, दांते मत काट लेना, ई वाला नहीं, दांते काटना नहीं, मतलब किस चीज को काटना, भोजन को काटना। आप रोटी लेते हो तो कैसे काटते हो, ऐसे काटते हो ना, तो रोटी यानी किसी भी भोजन को काटना नहीं होता है, तो कुछ चीज लेकर कतरते हो, तो इसलिए क्या है, कतरनक है ना, क्या है, कतरनक है ना। काटना मतलब पूरा नहीं लिखे, अब कितना लिखे, तो सब बोर्ड है, बताओ पूरा लिख दे, यहाँ से वहाँ तक लिख देते हैं, बताओ। अरे तो क्या होता है, काटना। संख्या कितनी होती है, 4, यानी देखिए इधर के 4 और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों को मिलाकर 4 4 कितने हो गए, 8। सपोज देखिए इस प्रकार से यदि बनाया जाए, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से, तो आप लोगों के ये वाले जो दांत होते हैं यहाँ, ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये जो 4 हो गए आप लोगों के, इस प्रकार से खपड़ा वाला दांत, कौन सा, खपड़ा हुआ दांत, ठीक है, ये वाला जो है खपड़े जैसा है दांत, इसको बोलते हैं, आप लोग कह सकते हो कतरनक है ना। इन्हीं चारों से काटते हो, देखो 1 2 3 और ये 4, 4 ठो अपर साइड है, तो नीचे वाला
थोड़े ना खत्म है, नीचे वाला भी तो है, बिना नीचे वाले के काट कैसे सकते हो। याद रखिए भोजन के पाचन में सबसे ज्यादा सहायक दांत होता है। किसी का दांत छीन लीजिए और दे दीजिए रोटी और लखो, खा के देखा, खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। वो खट्टी काट ही नहीं पाएगा, उसको भोजन पचबे नहीं करेगा, है ना, क्योंकि टूटा नहीं है। पेट में ले जाएगा, आराम से पेट दर्द होगा, लो भाई हो गया उसका काम। अब दवाई लेता फिरेगा, उसके बाद लगवाएगा नकली दांत, है ना, लगवा लेगा तब खाएगा, है ना। बिना दांत के भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं है ना। तो मुंह में दो अंग जो है बेहद ही आप लोगों के सहायक होते हैं पाचन में। पहला दांत काटने का, दांत खत्म समझिए सब खत्म। खिचड़ी बना कर जिंदगी भर खिलाइए, बोला सुर सुर करके खाता रहेगा, क्योंकि घोटते जाइए, कुछ करना ही नहीं है, घोट जाओ यार, सब घोट जाओ। तो दांत सहायक होते हैं, ठीक है। काटना मतलब भोजन को काटना, किसी भोजन को क्या करेगा, काटेगा। ऐसे करके रोटी खाते हो ना, तो कैसे खाते हो, काट कर खाते हो। तो देखिए ये क्या है, तो कृंतक इंग्लिश में मला इसको बोलता है इंसीजर, ठीक है ना, इंसीजर इंसाइजर पता नहीं क्या क्या बोलता है, हमको कौन सा है। देखिए कितनी संख्या होती है, 8 ठो, क्योंकि आपका 4 नीचे है तो 4 मान चलिए, 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होंगे, है ना। अपर साइड भी दिखे, अपर साइड से भी दिखाएंगे, नीचे साइड नहीं दिखाएंगे, दिखाना हो चल भाई। इस प्रकार से देखिए, हम तो कोई यथी है नहीं, ऐसे ही दिखा देते, 2 3 और ये हो गया 4। अब इधर से भी कर दो, 1 नहीं, ऐसे कपड़ा वाला दांत बनाना है। कैसा कपड़ा हवा था, 4 4 4 8, बोला धातुल है, कौन लगता है धातुल है, देखो धातुल, दांत फेंक दिया। चलो कोई ना, दांत फेंकने दो, कौन सा हम पेंटर है, चलो छोड़ो, इसको हटाते हैं, उस पर समझिए, उस पर बताते चलिए। इसकी संख्या होती है 8। और कभी ध्यान दिया आपने, बच्चों में सबसे पहले जो दांत होता है यही दांत आता है, खरगोशवा जैसा दांत पहले ऐसे निकल जाएगा। बच्चों में सबसे पहले कौन सा आता है आप लोगों का, यही दांत सबसे पहले निकलता है। और हाथी में जो होता है आप लोगों का अपर साइड का, यानी ये वाला जो होता है इंसीजर ही होता है, जो कि होते कितने हैं, 2 ठो, और भीतर होते हैं, ये कौन गिनने जाएगा, काट उठ लेगी बोली। देखिए अब आता है भेदक। भेदक का मतलब फाड़ना, किसी भी चीज को क्या कर देना, फाड़ने का काम कौन होता है, तो याद रखिएगा भेदक करता है। कहा नहीं जाता है कि अर्जुन ने चिड़िए की आंख को भेद दी, यानी चिड़िए की आंख पे उन्होंने निशाना लगा दिया, यानी भेद दिया, आर पार कर दिया। तो रोटी को आप मान चलिए, रोटी को जब काटने के बजाय आप इस दांत से कीजिए, इस प्रकार जो दांत निकलता है, याद होगा, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार का दांत, इस प्रकार का दांत होता है। अपने इधर साइड भी बना देते हैं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा ही सही, लेकिन चलो बनेगा इस प्रकार। देखिए तो इससे आप रोटी काट नहीं पाओगे, उसमें दांत गड़ा पाओगे, यानी भेद दिया आपने, किसी चीज को भेदा, उसको भेदा, इसलिए ये क्या है, ये आपका भेदक होता है। तो क्या काम करता है, फाड़ने का, क्योंकि भेद दिया तो वहां से लेकर क्या कर देगा, ऐसे भेद दिया तो खींच देगा ना, तो जैसे खींचेगा फट जाएगा वहां से, है ना। तो बताइए कौन से ऐसे जीव हैं जो फाड़ने का काम करते हैं, तो जितने भी मांसाहारी वर्ग आते हैं, है ना, क्या होते हैं, मांसाहारी। तो मांसाहारी जो होते हैं ये क्या करते हैं, शिकार जो करते हैं, तो भोजन को फाड़ते हैं, टुकड़े में उसको काट देंगे, पीछे से पकड़ लेंगे या हिरन को, लो भाई वहीं पकड़ता है, बोला जब भी शिकार करेगा यही जब हेंगे पकड़ेगा, खत्म ही हो गई बेचारी, घिघियाती रह जाएगी, खत्म हो जाना है उसका, है कि नहीं। तो मांसाहारियों में, ठीक ना, मांसाहारियों में क्या कह सकते हैं, ये बड़ा होता है। बताइए हम में बड़ा है नहीं, देखिए बड़ा नहीं है, लेकिन मांसाहारी में शेर के पास जाइए, नहीं मन जाइए, बोला खा हो जाएगा, मन जाना है। तो मतलब यूट्यूब पे तो देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो। चलिए अब दांतों के प्रकार भी पढ़ते हैं, ठीक है। दांतों के प्रकार कितने, तो दांतों के आपके प्रकार हो जाते हैं जी 4 ठो, है ना। कितने होते हैं, 4 ठो। कौन कौन से, कृंतक, कतरनक, इसी को बोलते हैं कतरनक, इंग्लिश मीडियम वाला इंसीजर बोलता है सब, इंसाइजर इंसीजर पता नहीं क्या क्या बोलता है सब।
ठीक है। और उसके बाद होता है भेदक, भेद देना, है ना, चवर्णक और अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब इनके कार्यों को देखिए। काटना, काटना मतलब किस चीज़ को, मतलब काट डालना नहीं, है ना। काटना मतलब किस चीज़ को काटना, दांत किसको काटते हैं, तो भोजन को, भोजन को काटेगा, ठीक है। इतना तो समझ लो कम से कम, क्या करते हैं, भोजन काटेगा, ना कि किसी चीज़ को काटेगा, है ना। अब दांत से ही तुम सब लोहारी मत काटने लगना, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, काटना, किसी भी चीज़ को काटने का कार्य, यानी क्या, भोजन को जो होता है, किसी भी चीज़ नहीं, भोजन को काटने का कार्य। जैसे रोटी लेते हो तो कैसे खाते हो, कभी इससे खाए हो, हेंगे खाए हो, नहीं खाते हो, किसे खाते हो, इससे, इनसे। कौन से होते हैं, वो चार ठो जो आपके सामने होते हैं। ना बुझाए तो जो खपड़े जैसे दांत दिख जाए, खपड़ा जैसा, मतलब खपड़ा जैसा इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा इस पीस में देखोगे तो चरखुट टाइप का आपका, 1 2 3 ये हो गए, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके होते हैं कृंतक, इंसीजर, है ना। बच्चों में यदि नोटिस किया जाए तो सबसे पहले यही आता है, 2 भौले का निकल जाता है, क्यूट सा लगता है, सब गजब लगता है ना। छोटा बच्चा जब उसका दांत 2 निकल जाए, अपर यदि लोअर वाला उसका, तो गजब लगता है, सब एकदम क्यूट लगता है ना, बहुत ही अच्छा। अब देखिए इसके बाद आता है भेदक। भेदक का मतलब क्या होता है, फाड़ना, किसी चीज़ को क्या करना, फाड़ना, है ना। फाड़ना मतलब कागज़ लेकर यूं नहीं फाड़ देना, है ना। किस चीज़ को फाड़ना मतलब कपड़ी फाड़ना या ऐसी फाड़ना नहीं, किस चीज़ को फाड़ना, मानव में पोषण पढ़ रहे हो तो भोजन को फाड़ना, चीड़ फाड़ करना, है ना। तो भेदक देखा होगा, अर्जुन ने क्या किया, यदि एक चिड़िया, यानी चिड़िया की आंख को भेद दिया, मतलब आर पार, तो आर पार जाएगा तो निकालेंगे तो फट ही जाएगा ना, तो फाड़ने का काम करता है। और मांसाहारियों में ये बड़ा होता है, हम में कभी बड़ा हुआ देखे हो, हम में बड़ा हो जाएगा, बोला हेंगे तक जाएगा, ऐसे बनसुअरा में देखे थे, बनसुअरा में देखिएगा बड़ा बड़ा होता है। आप लोग देखिए बाघ में, शेर में, बिल्लियों में, कुत्तों में, इन सब में क्या होता है, जो दांत बाहर की तरफ निकलते हैं उसको बोलते हैं भेदक, इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। और एक चीज़ तो छूटी है, देखिए कृंतक जो होते हैं बच्चों में पहले तो आता ही है, लेकिन हाथी में जो होता है इंसीजर, यानी आपका कृंतक ही पाया जाता है। जो हाथी का जो दांत ऐसे निकला रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप कह सकते हो कि कृंतक है, यानी कतरनक है। कतरनक मतलब भोजन को कतरना, आप किसी भी चीज़ को कतरते हो तो इन 4 दांतों से कतरते हो, है कि नहीं, 1 2 और ये 3 और ये 4। आगे के जो खपड़े जैसे दांत होते हैं आपके, थोड़े बड़े बड़े आकार में, उनसे क्या करते हो आप, उनसे आप भोजन को कतरते हो, है ना, कतरने का कार्य। अब देखिए भेदक मांसाहारियों में बड़ा, संख्या कितनी है, 4, इसकी संख्या कितनी, 8 ठो। अब देखिए अग्रचवर्ण, अग्रचवर्ण जो होते हैं आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए, तो अग्रचवर्णक यानी चबाना, याद रखिए कितनी संख्या है, 8 को। यहाँ पे कितने हैं, 8 को, लो भाई 6 तो बना दिए। ये देखिए कितनी है, 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 2 4 तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ये आपके 8 को हो गए, कौन से भाई, अग्रचवर्णक। इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, है ना। इनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। अब देखिए बच्चों में नहीं पाया जाता है। देखिए कार्य की बात करें तो चबाना, ये भोजन को क्या करता है, चबाता है। मान चलिए वयस्क होंगे, ठीक है, चलिए आगे बताएंगे कि कैसे मतलब ये चबाता है। देखिए अब चवर्णक, चवर्णक का भी कार्य क्या है, चबाना। होते कितने हैं भाई जी, 12 को। तो सिंपल सी बात है, 3 को बनेंगे तभी तो 12 को होंगे, है ना। 3 ठो ऊपर साइड और 3 ठो नीचे साइड, है ना। तो इस प्रकार कितने हो गए आपके, 16 नीचे हो गए और 16 ऊपर हो गए। तो 16 दूनी कितने हो गए, 32 हो गए। लेकिन किस में पाए जाएंगे, वयस्क लोगों में, जिनकी एज लगभग एडल्ट हो गए हैं, वो लोग जिनकी एज 22 से 25 साल है, उनको। नाम बुझाए तो जिनका भी दांत करने लगे और आही में करने लगे, तो समझ लीजिए कि उसमें क्या हो गया है आपको, मतलब
वो चिल्लाने लगे कि दांत बहुत दर्द कर रहा है और मुंह सूज जाए, कभी कभी मुंह सूज जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, चवर्णक निकलते हैं, यानी चहु निकल रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अक्लदाता, है ना, अक्लदाता। तो संख्या कितनी है, 12 ठो। इसको अक्लदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ पर बच्चे बदमाशियाँ करना ही छोड़ देते हैं, बोला सब सुधर जाता है सब लगभग, क्योंकि इस उम्र तक जाते जाते सबकी शादियाँ कर दी जाती है। जाओ भाई, सबका परिवार अपना अपना, मनमानी कर नहीं सकते, तो सुधरिए जाता है सब। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्लदात बोलते हैं, यानी अक्लदाता। तो ये आपका 22 से 25 साल के लगभग होते होते या फिर इसके ऊपर भी जाइएगा तो ये निकलता है ना। तो देखिए बच्चों में कौन ऐसा नहीं पाया जाता है, तो ये आप लोगों का नहीं पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए द्विबार दंती, यानी क्या बोलते हैं, 2 बार उगने वाले दांत, यानी वैसे कौन कौन से दांत हैं जो आपको 2 बार उग जाते हैं। बच्चे जब भी लोगों का भी दांत टूटा होगा, अभी भी टूटता होगा, है कि नहीं। तो जब ये जो दांत होते हैं एक बार टूटेंगे और दोबारा से उग जाएंगे, यानी एक बार टूटे तो दोबारा से आ जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंत। और हम लोगों के घर के लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत टूटे नहीं, आ गया है हमसे लड़ने के लिए, है ना, बताइए। तो इसी को क्या बोलते हैं, दूध के दांत। कितने होते हैं, तो 20 ठो। कितने होते हैं, 20 ठो होते हैं। कौन कौन से, तो ये देखिए 8 4 12, 12 8 20, ये इतने होते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो सिंपली एक बात तो तय कि ये आते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक ना। ये पहले आते हैं, 8 पहले आएंगे, उसके बाद 4 पहले आएंगे। अब उसके बाद जब बच्चा लगभग 7 8 साल का होगा या 5 6 साल का, तब ये दांत आना शुरू होंगे, क्योंकि भोजन को भाई चबाना है। याद रखिएगा कि ये वाले दांत जब आएंगे प्री मोलर, तो ये दर्द नहीं करेंगे। लेकिन जिस वक्त आपको लगा कि दांतों में पेन शुरू हो गया, यानी मसूड़ों में दर्द, सूजन बोल सकते हो, सूजन भी कभी कभी हल्का हो जाता है, तो कह सकते हो कि आपको अक्ल दांत आ रही है, ठीक है ना, निकल रहा है। अब देखिए इसमें मुंह में ही एक ठो और है जो सहायता करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीभ। तो देखिए जीभ क्या है, एक संवेदनशील अंग है, क्या कह सकते हैं, और मांसल अंग भी है। मांसल क्यों है भाई, क्योंकि ये मांस का एक लोथड़ा है, टुकड़ा टाइप का, ठीक है। संवेदनशील मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की संवेदना देना। तो जीभ का मतलब क्या होता है, जीभ का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं, स्वाद का पता लगाना, किसी भी चीज़ का स्वाद का पता लगाना। कहते नहीं है कि इमली देखकर मुंह में पानी आ गया, बाप रे, जिसको खट्टा पसंद है यार उसको नहीं, उसके ना जीभ में पानी आएगा, हमको तो नहीं आता, पता नहीं तुम सबको आता है कि नहीं। अब देखिए जीभ पर अंकुर की भांति पाई जाती हैं, तो क्या पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जीभ पर जो अंकुर की भांति पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्वाद कलिया। अब देखिए इस टाइप से आपका जीभ होता है, तो कभी आप लोग ब्रश करते होंगे तो देखिएगा इस टाइप से छोटे छोटे इस टाइप से होते हैं अंकुर की भांति। आप लोगों के कहाँ, तो आप लोगों के जीभों पे सभी हो रहा है ना, इन्हीं को बोला जाता है स्वाद कलिया। इनका क्या काम होता है भाई, स्वाद का पता लगाना, है ना। तो देखिए स्वाद का पता कौन लगाता है, तो स्वाद कलिया, है ना। अंकुर की बाती कौन होती है, स्वाद कलिया। और जहाँ आप तक यहाँ तक जाइएगा जीभ के अंतिम छोर तक, तो उसको जानते हैं, उस पर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा फुंसी टाइप का। अब देखिए जीभ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लेकिन लार का बहुत बड़ा महत्व है। आप कभी एक चीज़ नोटिस की है, आप जब भी खाना खाते हो, है ना, जब भी आप खाना खाते हो आपको अटकने लगता है कि नहीं। तो अटकने लगता है इसलिए क्योंकि उसमें क्या नहीं मिल पाता अच्छे से, तो उसमें लार नहीं मिल पाता, सलाइवा नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप उसको घोटते जाओगे तो भीतर नहीं जाएगा। क्योंकि लार जो होते हैं, लार में पाया जाता है एगो म्यूकस नाम का एंजाइम, है ना, वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देगा और आसानी से लुढ़कता लुढ़कता पेट में चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, जल्दी जल्दी खाइएगा तो मिलेगा नहीं, एकदम हाबुड़ हाबुड़ खा लीजिए, लो अटक जाए, ऐसे करते रहिए। अब चिल्लाइए, पानी लेके आइए हो भैया, अब चिल्लाते रहिए, कौन लेकर आएगा, भैया है भाभी है, कोई होगा तब ना लेके आएगा, नहीं है उठिए जाइए, नहीं तो दम लगाते रहिए नीचे की तरफ, गया तो ठीक है, नहीं तो दौड़ के जाइए पानी पी लीजिए, नहीं तो गए, है ना। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी होती है ना, 3 जोड़ी। जोड़ा मतलब तो समझते हो, जोड़ा 2 का कंबन,
तो ये देखिए कौन कौन सी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। देखिए पैरोटिड जो ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जीवों की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। और सांपों में जहर का कार्य यही करती है। सांप जो होते हैं जहर इंजेक्ट करेंगे, जब काटते हैं इस प्रकार से तो जहर जो छोड़ते हैं वो किस ग्रंथि से छोड़ते हैं, तो पैरोटिड ग्रंथि से, है ना। इंजेक्ट कर देंगे और खून जो होगा आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा हो जाएगा तो रक्त में थक्का बन जाएगा और रक्त वहाँ से आगे की ओर नहीं जाएगा और ब्रेन तक नहीं पहुँच पाया तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ब्रेन को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि आप कितना भी करोगे सबसे ज़्यादा तो काम किसका है जी, ब्रेन का है। तो ब्रेन को चाहिए, ठीक है। चलिए अब जीव के बारे में जान लें। अब जीव में जो लार बनते हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम या लाइसोजाइम से भी कह सकते हैं। क्या होता है भाई, जीवाणुनाशक। क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है। जैसे हम कोई खराब चीज़ें खा जाते हैं, यदि उसमें जीवाणु हुआ तो ये क्या कर देगा, उसको लाइसोजाइम्स जो होंगे उसको मार देंगे। यानी लाइसोजाइम्स जो होता है उस पर अटैक करेगा और उसको ख़त्म करेगा। देखिए मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों में उतना लार नहीं बनता है, जबकि लड़कों को देखिए तो उन सब वो बोला भर दिन लारे चुगाता रहता है। ये हिंदी है सब सब चुगा लेगा, सब नीटा पुटा सब है कि नहीं, चुगा लेते। देखिए भगवान भी ना बहुत होशियार है, उसको पता है कि किसी में ज़्यादा मात्रा देनी है। आपने देखा होगा लड़के जो होते हैं फर्श पे खेलते हैं या फिर कोई चीज़ें नीचे से उठाकर डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं, है कि नहीं। तो उनको तो क्षति ज़्यादा हो जानी थी, लेकिन नहीं होता क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, लाइसोजाइम्स। तो जीवाणु हो या फिर कोई भी बैक्टीरिया इसको हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि लाइसोजाइम्स उसको मार देता है। और उसको तो छोड़िए, उसको मारने के बाद यदि वहाँ पे कोई मरता भी नहीं तो बावला यहाँ पे आके HCl उसे मार देगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, जिसका pH वैल्यू 1.3 से 1.2 से 1.5 तक लगभग होता है ना। एसिड की तरह वहाँ नहीं मारा तो यहाँ पे मार देगा, है कि नहीं। तो लाइसोजाइम्स इसलिए बच्चों में ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वो सब कोई भी चीज़ें उठा के खा लेता है भाई, है ना। दिमाग बहुत लगाया भगवान ने भी, तो निकाल के वो क्या उठा के कोई भी चीज़ खा लेते हैं, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं, टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है ना। तो किसी भी चीज़ को पचाने में टाइलिन आपको पूछता है कि निम्न में कौन है जो आपका मुंह में पाया जाने वाला है, यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, तो याद रखिएगा टाइलिन होता है। आपको ज़्यादा टाइलिन देगा, डाइस्टेज आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको उतना मत देखिए, सिर्फ ये याद रखिए होता है। डाइस्टेज क्या कर देगा, उसको कम करेगा अब जाएगा। अब देखिए तो किसका पाचन होता है, तो याद रखिएगा कि आपका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन होता है और ये हल्का सा माल्टोज में बदल जाता है। किसमें, माल्टोज में बदलता है ना। ग्लूकोज का ही एक छोटा सा रूप होता है माल्टोज, लेकिन पूरा नहीं पचता, पूरा नहीं पचता ये याद रखिएगा, क्योंकि पूरा तो आगे पचेगा, छोटी आंत में ये जाकर पूरा पचता है ना। तो कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा माल्टोज में चेंज होता है, नहीं के बराबर, यानी थोड़ा सा होता है, पूरा नहीं होता। देखिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम क्या लेते हैं, मंड, चोकर और स्टार्च लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, है ना। मंड और स्टार्च तो पढ़ा होगा आपने, दोनों एक भी सेम होते हैं। देखिए म्यूकस जो होते हैं म्यूकस लीन द्वारा निकाले जाते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, भोजन को चिपचिपा बना देंगे ताकि आप भोजन को घटक जाओ, यानी आप घोटो तो वो क्या हो जाए, गले से आसानी से उतर जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो भोजन का पाचन होता नहीं, इसमें कर्मानुकुचन होता है। कर्मानुकुचन क्या होता है, तो भोजन जैसे ही जाएगा, देखिएगा घेटी ऐसे फेंक देता है, कोई पानी पीता है तो ऐसे फूल जाता है बावले का। तो मतलब किसी का भी, मेरा भी, मतलब जब भी कोई चीज़ें खाओ और अटकने वाली चीज़ें होगी तो देखिएगा ऐसे फूल जाता है। तो ये क्या कर देगा कि म्यूकस उसमें मिल जाता है और मिलने के बाद क्या कर देगा, चिपचिपा बना देगा। और ये जो होती है नली, ये सिर्फ एक मांसल संरचना होती है, इसमें पाचन नहीं होता। इसको ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। तो यहाँ से भोजन सिर्फ कहाँ तक पहुँचता है, तो अमाशय तक पहुँच जाएगा। अब देखिए लार का पीएच वैल्यू कितना हो, 6.8।
आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखिए कि मुंह में जो पाचन होता है वो बोलस रूपी हो जाता है, यानी चिपचिपा जैसे ही मिल जाएगा और घेटी से यानी आप लोगों के कंठ से नीचे की ओर जाएगा तो ये बोलस के रूप में होता है। ठीक है, तो आगे की तरफ चला जाता है। अब देखिए दांतक्षय के रूप में दांतों पर कौन सी परत जम जाती है। देखिए जैसे हम लोग प्रतिदिन ब्रश ना करें या फिर शर्करा युक्त है ना, यानी मीठी चीजें ज्यादा खा लें तो दांत खराब हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दंत क्षय बोलते हैं। तो दंत क्षय के दौरान कौन सी परत जम जाती है उसको क्या बोलते हैं, दंत प्लाक, है ना, दंत प्लाक बोलते हैं उसको, या फिर दंत प्लाक भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं कहीं पे। तो जो काली परत जम जाती है और दंत का क्षय प्रारंभ होने लगता है, लसलसाने लगेगा, टिसटिसाने लगेगा अर्थात दर्द करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि दांत खराब हो रहे हैं भाई, उसको जरूरत है क्षारीय टूथपेस्ट की, है ना। क्षारीय टूथपेस्ट आपके जितने भी टूथपेस्ट हैं उसमें क्षारीय लिक्विड मिलाए जाते हैं, क्योंकि 6.8 की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है आपका क्या है, ये अम्लीय है, ठीक ना। तो क्या कह सकते हैं, मुंह में जो पाचन होता है अम्लीय माध्यम में होता है कि नहीं, तो अम्लीय माध्यम में तो अम्ल है। तो इसको कम करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए क्षारीय लिक्विड, यानी टूथपेस्ट, या फिर कह सकते हो बबूल का दातुन कह सकते हो, गमहार कह सकते हो, नीम कह सकते हो। तो वैसी चीजें जो आपको थोड़ी कड़वी लगे उन सब चीज का आप दातुन भी कर सकते हो। अन्यथा आप लोग क्या कीजिए, टूथपेस्ट लीजिए बढ़िया वाला, सभी में ऐसे क्षारीय होते हैं, है ना। तो कौन सी परत जम जाती है, दंत प्लांक बोलते हैं उसको। अब देखिए ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता भोजन का पाचन नहीं, है ना, भोजन यहाँ पे नहीं पचेगा, बात समझ में, भोजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पचेगा, ठीक है। तो भोजन आपका इसमें पचता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट किया जाए तो ये 25 सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अमाशय या जठर, या फिर इसी को बोलते हैं पेट, अमाशय जठर या पेट, अमाशय जठर या पेट, याद रखिएगा। किसका पाचन होगा भाई, प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। अमाशय के भाग देखिए कौन कौन सा होता है, कार्डियक, फूडिक और पाइलोरिक। देखिए पहला भाग HCl में आता है आपका, कार्डियक जो होता है, फूडिक और पाइलोरिक होते हैं, ठीक ना। तो ये जो होते हैं आप लोगों के, ये अमाशय के भाग होते हैं 3 ठो। तो देखिए अब क्या कर लेते हैं, अमाशय ग्रंथि या जठररस ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, अमाशय ग्रंथि या जठररस ग्रंथि, है ना। तो देखिए कौन कौन सी मतलब कोशिकाएं होती हैं, तो अम्लजन कोशिकाएं और म्यूकस कोशिकाएं और फिर से जाइमोजिन कोशिकाएं, है ना। ये देखिए अम्लजन तो HCl निकालेगा, है ना, उस ग्रंथि द्वारा। म्यूकस है तो क्या निकाल देगा, म्यूकस, है ना। तो ये क्या करेगा, जाइमोजिन, ये क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है, ठीक है। अब देखिए HCl क्या है, HCl एक प्रकार का हार्मोन होता है जो माँ के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है, जो माँ के गर्भ से हम लोगों को प्राप्त होता है, किसी भी बच्चे में जो होता है HCl माँ के द्वारा मतलब स्थापित होता है बच्चों में, ठीक है। अब देखिए किसकी निष्क्रिय अवस्था को HCl पेप्सिन में बदल देता है। देखिए पेप्सिनोजिन सुतल रहता है बेचारा, आता है HCl लात मारेगा, उठो धड़ाक दे मारेगा और इसको बदल देगा धड़ाक दे। जब ये उठ जाएगा, जैसे ही सक्रिय होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है पेप्सिन, है ना। अब देखिए जठर रस में, यानी देखिए ये जो है जठर रस, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए ये तीनों कोशिकाएं मिलकर जिसका भी स्त्रवण करती है उसे जठर रस बोलते हैं। तो जठर रस में क्या मिलेगा आपको, HCl, म्यूकस और एंजाइम, है ना। तो देखिए उनमें एंजाइम कौन कौन से,
पाचन किसका करते हैं और बदलते किस में उसको। देखिए पेप्सिन ये जो है प्रोटीन का पाचन करेगा और किस में बदल देगा, पेप्टोन में, है ना। अब देखिए रेनिन ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में दूध को पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए उसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, दूध को पचाता है ना। माँ के दूध को क्या कर देगा, वो पचा देगा, क्योंकि उसमें जो होता है HCl का जो ये होता है ये उतना मतलब सक्रिय नहीं रहता है ना। तो छोटे बच्चों में आपको कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए अमाशय में होने वाले घाव क्या कहलाता है, पूछ देता है कि अमाशय में जो घाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अल्सर के नाम से जानते हैं। आपको अल्सर ही मिलेगा देखने को, हालांकि होता पेप्टिक अल्सर है। देखिए होता क्यों है, जब अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, जब अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी, तेल मसाले वगैरह ज़्यादा खा लेंगे, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे शरीर में अम्ल ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे, यानी HCl क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इन भित्तियों को क्या कर देता है, देखिए इनकी भित्तियों को यानी अमाशय के जो भित्तियाँ होती हैं इनको जला देता है, फोड़े टाइप का हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, घाव बोलते हैं, पेट का घाव जिसको बोलते हैं अल्सर, है ना। अब देखिए कहीं शादी ब्याह में ज़्यादा खाना खा लिया तो उस टाइम में हम लोगों को थोड़ा एथी हो जाता है अपच, तो ऐसी स्थिति में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको पचाने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। वहाँ पे जाइए, जो खाना बना रहा है उससे कहिए कि मुझे खाने का सोडा दीजिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लीजिए, एक गिलास घोल बनाइए और फिर से पी जाइए, है ना। तो ये आप पी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा शायद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है जिसको मतलब लिया जाता है, या फिर इनो, है ना, उसको पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसमें भी आपको क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़रूर मिलती है। चलिए अब छोटी आंत के बाद आपका भोजन कहा जाता है, तो आपका भोजन चला जाएगा नहीं, अमाशय में पचने के बाद कहा जाएगा आपका भोजन चला जाएगा छोटी आंत में। देखिए तो छोटी आंत के 3 ठो भाग होते हैं। देखिए पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। देखिए भोजन को ग्रहण किया इसलिए इसका नाम ग्रहणी या पकवास से है, इंग्लिश में इसको डेजुनम बोला जाता है ना। तो ये हो गया जेजुनम, भोजन को सिर्फ फैलाएगा। और ये है आपका इलियम, ये क्या करेगा, भोजन का अवशोषण करता है। एक बात नोट कीजिएगा कि इसमें पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं, इन दोनों में सिर्फ ग्रहणी और जेजुनम में। ग्रहणी की कुछ ग्रंथियां हैं ऊपर जो यहाँ पे है अग्नाशय, ये सिर्फ हेल्प करती है पाचन करने में। देखिए कहने को ये सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ा आहार नाल यही है ना। सबसे बड़ा आहार नाल इसी को माना जाता है पाचन तंत्र के अनुसार। यदि देखा जाए तो इसमें जो होता है आपका सबसे बड़ा पाचन तंत्र छोटी आंत का होता है, यानी आहार नाल में सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है, तो छोटी आंत की होती है, ठीक है। तो छोटी आंत क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। देखिए 6 मीटर आपका क्या होता है, लंबा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है आपका, चौड़ा होता है ना। सोचिए 8 से 10 मीटर का टोटल होता है ना। आहार नाल की लंबाई टोटल कितनी, 8 से 10 मीटर, जिसमें 6 मीटर तो यही है, यानी बाकी 4 मीटर में बाकी सब बने होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही होता है, यहाँ पे लिख दें सबसे बड़ा आहार नाल, है ना। सबसे बड़ा क्या होता है, आहार नाल ये होता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ग्रहणी में, देखो ग्रहणी में पाचन की सहायक ग्रंथि है। याद रखिए कि ग्रहणी में जो होता है पाचन बिल्कुल नहीं होता भोजन का, ना ग्रहणी में होगा और ना जेजुनम में होगा। यहाँ पे 2 ठो ग्रंथियाँ होती है जो इसकी सबसे ज़्यादा मदद करती है। पहला क्या है, लीवर या यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि होती है, ठीक ना। एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, तो याद रखिएगा लीवर यानी यकृत होता है ना। शराबी जब पीता है सब तो लीवर ही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जहर खाइएगा तो लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक।
और किसी कोई जहर खा के यदि मर जाता है तो लीवर का ही टेस्ट किया जाएगा तो पता चल जाता है। अब देखिए बारी आती है अग्नाशय की। पूर्ण पाचक एंजाइम, यहाँ पे क्या निकलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। आगे पढ़ेंगे अटल यानी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, 3 गो एंजाइम निकालता है। कौन सा? अग्नाशय। देखिए लीवर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर भी लिखी हुई है ना, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अब देखें पीएच वैल्यू इसका कितना होता है? 8। रंग कैसा होता है? आपका हरा होता है ना। मुर्गी जब काटा जाता है वहाँ पे देखिएगा, जब निकाला जाता है उसमें से लीवर, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कैसा होता है। उसमें जो सिर्फ पदार्थ निकलते हैं वो कैसे होते हैं? आपके हरे टाइप के होते हैं। ठीक है, पीएच इसका होता है। अब ये देखिए रंग जो होता है आपका पीतरस का लगभग हरा होता है। देखिए बिलरुबिन इसमें पाया जाता है, एगो बिलरुबिन यानी पीत जो रस होता है उसमें बिलरुबिन नामक का कुछ एथी पाया जाता है, जो मल को क्या कर देता है? पीला कर देता है। यानी आप कैसा भी खाइए, अधिकांश मल यानी लैट्रिन जब भी आप करते हो तो कैसा निकलता है? तो पीला ही निकलता है। ठीक है, अब देखिए पीत कहाँ पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, जो पीत रस को सह दे वही क्या होगा आप लोगों का? वो उसका स्थान हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? पित्ताशय। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? पीत रस पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा? तो पित्ताशय में। तो देखिए पीत रस के क्या कार्य हैं? तो भोजन को क्षारीय बनाना, और कोई इसका काम नहीं है। ये क्या कर देगा? भोजन को क्षारीय बना देगा। और याद रखिए कि पितरस जो होते हैं वो एंजाइम नहीं है ना, वो एक प्रकार का लिक्विड है जो निकलता है और क्या करता है? छोटी आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को, आमाशय में कैसा पाचन हुआ था? अम्लीय, क्योंकि क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल था, तो अम्लीय माध्यम में पाचन हुआ। देखिए ध्यान से सोचिए, मुंह में भी अम्लीय माध्यम और पेट में भी अम्लीय माध्यम। इस पे बौला लीवर खिसिया जाता है, कहता है हम सगरों से पचाया अम्लीय में आ रहा है, हम मतलब छोटी या तो कुछ आ जाती है कि हम अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं करेंगे। तब देखिए क्या करता है? अग्नाशय क्या करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन छोड़ता है और पीत को कहता है पीत भेजो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। तो जैसे ही ये जहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से पीत क्या करता है? इसमें मिला देता है आप लोगों को पीत रस, और ये आपका भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय। तब कहती है छोटी आंत कि भाई हम क्या कर लेंगे? अब पचा लेंगे, है ना, क्योंकि क्षारीय भोजन को पचाने की क्षमता होती है छोटी आंत में, अम्लीय को नहीं पचा सकती, क्योंकि अम्लीय गया तो ये खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये पाचन ना होकर भी क्या होता है? पाचन में सहायक होता है। चलिए यकृत ग्रंथि तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये देखिए ये क्या निकालती है? पूर्ण पाचक एंजाइम निकालती है। वहाँ पर भी लिखे थे, यहाँ पर भी बता रहे, पूर्ण पाचक एंजाइम। देखिए अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन, देखिए 2 गो हार्मोन्स जो होते हैं आपका अग्नाशय निकालता है। पहला कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करेगा? पीत को जाके बोलेगा कि पीत भेज, है ना, क्योंकि छोटी आंत में अम्लीय माध्यम में पाचन तो हो नहीं सकता, तो ये मजबूर कर देता है पीत को कि नहीं पीत भेजो, पितरस भेजो, जल्दी भेजो। और पितरस क्या करेगा? मजबूर होकर क्या कर देगा? वहाँ से पितरस स्त्रावित कर देगा। अब देखिए इसमें आता है आपका सेक्रेटिन, जो क्या करता है? आंत्र रस या सकस एंट्रिकस का स्त्रवण करता है। स्त्रवण मतलब निकालता है, निकालना, है ना, क्या कर देगा? निकाल देगा। अब देखिए आंतररस में स्त्रावित एंजाइम को देख लीजिए कौन कौन से होते हैं और क्या क्या करते हैं। पहला देखिए ये अटल, याद रखिएगा, इन्हीं तीनों को, है ना, इन्हीं तीनों को कहा जाता है आंतररस। आंतररस नहीं, क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। ये सभी क्या है? पूर्ण पाचक एंजाइम। देखिए है ना, क्या क्या खाए थे आप लोग? तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया था और प्रोटीन लिया था, है ना, यही लिए थे, और फिर से वसा, 3 चीज़ें ली थी खाने में। तो तीनों चीज़ें पचेगी तभी ना कह सकते हैं कि पूर्ण पाचक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, मंड, चोकर, इसका पाचन करेगा, और पेप्टोन का और वसा का, तीनों बच गए। देखिए शुरू में मैंने बताया था मुंह में भी क्या होता है? पाचन होता है,
लेकिन मुंह में जो होता है थोड़ा सा माल्टोज में टूटता है, बाकी फिर से कार्बोहाइड्रेट यूँ ही रहता है, ठीक है। और पूरे ही पीरियड में आपका वसा कहीं पे नहीं पचा है, जो कि सीधा डायरेक्टली कहाँ पे आके पचता है, तो छोटी आंत के पहले भाग में, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग बोल सकते हो कि ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ये ग्रहणी जो होती है, यही क्या होता है आप लोगों का पहला स्थान होता है। कह देगा कि अमाशय से पहली बार, मतलब भोजन को कौन ग्रहण करता है पेट से, तो याद रखिएगा आपका गृहिणी होता है। ग्रहणी, गृहिणी नहीं, ग्रहणी। ग्रहण किया इसलिए ग्रहणी। अब देखिए छोटी आंत अर्थात आंत रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से ए यानी क्या एमाइलेज, किसको पचा देगा? कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा किसमें? माल्टेज में। इसमें बदल देता है माल्टोज में बदल देगा। T4 ट्रिप्सिन, देखिए जिसमें भी टी लगा न लगाओ, सीन, जिसमें भी सीन दिखे समझ लीजिएगा कि वो प्रोटीन का पाचन करेगा कहीं ना कहीं। देखिए ये ट्रिप्सिन है। अब देखिए ये जो पेप्टोन है, ये वहाँ पे पचा था आप लोगों को पेट में, पेप्सिन द्वारा किस में बदल गया था? पेप्टोन में, तो प्रोटीन ही था। तो यहाँ पे फिर से प्रोटीन पचेगा किस में? पेप्टाइड में। यानी जो ये जो पेप्टोन है फिर से पचने के बाद फिर ट्रिप्सिन इसको मार कुछ के पचा देगा और किस में बदल देगा? पेप्टाइड में। अब देखिए लाइपेज की बात करें, लाइपेज जो होता है वसा कहीं पे नहीं पचा, फैट कहीं पे नहीं पचा, तो अब ये कहाँ पचेगा? सीधा आपका पचता है लाइपेज द्वारा कहाँ पर? तो ग्रहणी के भाग में। और किसकी मदद से? तो अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम की मदद से, है ना। तो ये देखिए इसमें बदल देगा वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। अब देखिए इलियम की बात करते, देखिए इलियम ना होता है सबसे अंतिम भाग होता है। यदि इसमें मान चलिए 3 प्रकार से मैं इस प्रकार से छोटी आंत बनाऊँ तो ये पहला होगा, ठीक है, और ये दूसरा होगा, तो ये तीसरा। ये दिखती सबसे छोटी है लेकिन होती सबसे बड़ी है। इलियम ही क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और इलियम पे इस प्रकार के कुछ कुछ क्षति पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको दीर्घरोम कहा जाता है। देखिए अब इसमें छोटी आंत का इलियम जो भाग है, कौन कौन से इसमें एंजाइम पाए जाते हैं? ये हालांकि सिर्फ इसको याद रखिएगा, सिर्फ इसको याद रखिए, इरेप्सिन को, है ना। बाकी सब यूं ही पकड़ लोगे। कैसे? देखिए माल्टेज, ठीक ना, तो किसको पचा देगा? माल्टोज को, है ना। माल्टेज है तो माल्टोज को, ग्लैक्टेज है तो ग्लूकोज तो इस प्रकार से ग्लूकोज को पचा देगा। और ये फ्रैक्टेज क्या होगा? फ्रक्टोज को। और ये ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज को, है ना, इस प्रकार से पचा देता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें देखिए ग्लैक्टेज है तो क्या लिख देंगे? ग्लैक्टोज, है ना। और चौथा मान चलिए सुक्रेज, सुक्रेज, तो ये सुक्रोज को पचाएगा, है कि नहीं। ये ज़्यादा याद करने वाला चीज़ तो है नहीं, सुक्रेज को पचा दिया। और ये सब पचने के बाद ये सभी कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएंगे आपको, ग्लूकोज में मिलेंगे। किस में? ग्लूकोज में मिलेंगे। सोच के बताइए, आपको ग्लूकोज ही चाहिए था, ये सब किस में पच के रहेंगे? ग्लूकोज में। और ये किस में आया था? एमिनो अम्ल में। याद कीजिए स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो क्या होगा? ग्लिसरॉल या फिर ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल में। तो देखिए ग्लूकोज मिल गया। वसा भी क्या होता है आपका? पचने के बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपका एमिनो अम्ल बनता है। लास्ट उत्पादक क्या होता है? एमिनो अम्ल। अब बताइए पाचन तो हो गया, एमिनो अम्ल चाहिए था और ग्लूकोज। तो यही कहा जाता है कि पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इलियम भाग में हो जाता है, ठीक है। किस भाग में हो जाता है? इलियम भाग में होता है। चलिए छोटी आंत के थोड़ा सा आगे और बचा है। अब ये खत्म हो गया, द एंड ऑफ करते हैं, है ना, द एंड, ये आपका खत्म होता है, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत में जो अंगुली नुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या रंशक। देखिए ये आपका छोटी आंत होगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है अंगुली नुमा संरचना, इस प्रकार से, सॉरी, इस प्रकार से छोटी आंत में मतलब पार्ट होते हैं। तो देखिए यही सब क्या है आप लोगों के? दीर्घ रोम है। इन्हीं में क्या होता है? इन्हीं से भोजन जो होता है आपका, जो ग्लूकोज बना है, एमिनो अम्ल, यानी
ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, यहाँ से कोशिकाएं अपने अपने कार्य हेतु टान लेती है ना। यहाँ से क्या होता है, भोजन अवशोषित हो जाता है। तो कहाँ पे, बड़ी जो छोटी आंत होती है वहाँ पे भोजन क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। पूछ दे कि बताइए कहाँ पे पाचन पूर्ण हो जाता है, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी किस आंत में, तो याद रखिएगा इलियम में। किस में, आपका इलियम में पूर्ण पाचक हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए मिल जाता है, एमिनो अम्ल चाहिए मिल जाता है। लो भाई हो गया। अब क्या देना है, कुछ नहीं देना है। अब देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत में आपका नहीं होता है। देखिए छोटी आंत जो होती है अवशोषित कर लेगी भोजन को, है ना, जितना ज़रूरत है उतना उसमें से निकाल लेती है। ठीक, तो उसके बाद जो बच जाता है, अब जल और मल बच जाता है। ठीक है, तो क्या बचता है, जल बचता है और मल, यानी लैट्रिन बचता है। तो लैट्रिन जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, तो पानी भी उसमें मिला रहता है, क्योंकि आपने पानी भी तो पिया है, तो पानी उसमें मिला रहता है। तो यहाँ पे बड़ी आंतें को बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है, वो क्या कर देती है कि वो जो है आपका जल उसमें से निकाल देगी, है ना। तो उसके बाद लैट्रिन सिर्फ कड़े रूप में रह जाएगा, है कि नहीं, यानी अब उसमें जल नहीं रहा, वो थोड़ा एथी जैसा होता है, कड़ा टाइप का हो जाएगा और लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अब देखिए अवशोषण के बाद, है ना, कहाँ पर जाता है, तो देखिए चला जाएगा किसमें, रैक्टम में। किसमें, रैक्टम में, यानी इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। याद रखिएगा कि ज़्यादा क्षारीय भोजन यदि हो गया, है ना, तो या फिर आप प्रतिदिन लैट्रिन करने नहीं जाते हो, कोई लैट्रिन करने जाता है बोला 2-2 दिन पर, कहेगा कि सुबह को तो लैट्रिन ही नहीं उतरता, शाम को जाता है, शाम को शाम जाएगा, शाम को शाम जाएगा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, दिन भर का जो आपका मल है वहाँ पर इकट्ठा है, तो क्षारीय रूप में है। तो देखिए ये आपका रेक्टम होता है, ये यहाँ पे एक घाव बना देता है ना, घाव बना देगा, जिसको पाइल्स यानी बवासीर बोलते हैं। तो रेगुलरली यदि कोई नहीं जाता है, सुबह शाम दोनों जाओ यार, है ना, नहीं तो ऐसे लोगों को गैस भी ज़्यादा होगा, पेट दर्द ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये जो होगा ये खराब हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, घाव, जिसको क्या बोलते हैं, पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी, है ना। अब देखिए यहाँ पे शरीर का अवशेषी अंग, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बताइए कि निम्न में कौन है जो अवशेषी अंग है, तो याद रखिएगा अपेंडिक्स एक ऐसा है है शरीर में जो आपका अवशेषी है, यानी अंश मात्र है, इसका कुछ कार्य नहीं है ना। जब अपेंडिक्स हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है, काट के निकाल देगा, कोई काम नहीं, आप इसको निकाल दीजिए, कोई भी काम नहीं है। देखिए जैसे पित्ताशय, यहाँ से पित्त को स्टोर करता है, इसको भी काट के निकाल दीजिए, मान चलिए उसमें स्टोन हो गया यानी पथरी हो गया, तो क्या कर देगा, इसमें क्या कर देगा, इसको भी काट के निकाल देता है सब, है ना, पित्ताशय को काट के निकाल देगा, थैली को, है ना, पित्ताशय क्या है, थैली है, इसको गोला रहता है, काट के निकाल देता है। अब बोला भूल कर भी किसी ने मुर्गा वगैरह का पित्त खा लिया, तो याद रखिएगा वो बहुत ही तीखा लगता है ना, यानी कड़वा लगता है, बहुत तीखा, तो ये भी काट के निकाल दो, कोई बात नहीं। ये भी, ये अपेंडिक्स था आप लोगों का, इसको भी निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। अपेंडिक्स की बीमारी जो होती है अपेंडिक्स की, इसी को मतलब प्रभावित कर लेती है ना। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ने, मुंह में जो भोजन पचता है, यानी मुंह में जो पच के गया, कार्बोहाइड्रेट टूटा माल्टेज में, तो वो जो पच के गया, माल्टोज में जो टूटा था, वो जो पचा, वो आपका क्या हो गया, तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। पेट में पचा तो काइम, और यदि छोटी आंत में पचा तो इसको क्या बोलेंगे, चाइल, है ना। जैसे पेट में पचाने के बाद ये यहाँ पे आ गया, है ना, तो ये यहाँ पे जब आया इसमें, तो यहाँ पे पूर्ण पाचन जब हुआ तो वो किस रूप में हो जाएगा, भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में किस रूप में गया है, तो चाइल के रूप में। हम जो लैट्रिन करते हैं वो कौन सा होता है, चाइल रूपी होता है। कौन सा होता है, चाइल रूपी, है ना। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली रहती है, देखिए जैसे यहाँ पे बड़ी आंत जुट गई, यहाँ पे सपोज कीजिए बड़ी आंत जुटती है, तो यहाँ पे जो एक नली लगी इसके प्रकार, उसको बोला जाता है सिक्कम। क्या बोला जाता है, सिक्कम। तो ये आपके मनुष्यों में पाचन का अध्याय पूरा समाप्त हुआ। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे इतने से ही आपको पूछे जाएंगे। देखिए एक में एक ठो और होता है म्यूकस, जैसे HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो म्यूकस क्या करता है, स्त्रावित होता है, जो HCl से पेट को जड़ने नहीं देता है।
याद रहेगा। तो ये अध्याय समाप्त हुआ। कल हम करते हैं श्वसन का और उसमें का भी सारा कर लिया जाए। ठीक है।